हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एडिशन मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस और उसके कुछ एग्जाम्पल पे। आगे हमने देखा था ग्रुप थियरी और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप की और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम देखें एडिशन मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस। तो एडिशन मॉड्यूलस होता क्या है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले, ए बी बिलोंग्स टू जेड, then the addition modulus of n of AB is denoted by, हम एडिशन मॉड्यूलस को कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, a प्लस एन बी से, एंड इट इज डिफाइंड एज, हम उसे डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि a प्लस बी एंड द रेसिड्यू व्हेन a प्लस बी इज डिवाइड बाय n। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दैट इज ए प्लस बी अगर हम फाइंड करें और उसके इक्वल हम ऐसा लिख दे कि एन क्यू प्लस आर वेर वेर आर जो है वो हमारा होगा जीरो और एन के बीच के कोई भी एलिमेंट्स यानी कि वो रिमाइंडर है, एंड एन क्या है, कोई एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें। तो अगर हम कभी भी एडिशन मॉड्यूलस फाइंड करें तो उसके लिए हमें ए प्लस बी करके उससे डिवाइड करना है एन से, यानी कि उसके लिए जो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलता है उसके यूजेस से हम बता सकते हैं कि इसका एडिशन मॉड्यूलस क्या होगा। और एडिशन मॉड्यूलस को हम दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलस एन। इसका मतलब ये हुआ दैट इंप्लाइज एन इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। फिर से देख ले एक बार कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हो जेड के और उसको हम एडिशन मॉड्यूलस निकाले, एडिशन मॉड्यूलस को हम डिनोटेट कर सकते हैं ए प्लस एन बी, एंड ए प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द रेसिड्यू व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइड बाय एन वेर एन इज अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहां से हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर a प्लस बी हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, एन क्यू प्लस आर, वेर आर कहां पे है, जीरो और एन के बीच में, और एन जो है हमारा वो है फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसे समझते हैं क्या है कि एडिशन मॉड्यूलस को हम अगर कोई भी नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, पॉजिटिव नहीं बट जेड के अंदर से दो हम इंटीजर्स उठाते हैं, एक ले लेते हैं टू और -7। अगर हम ये दो एलिमेंट जेड में से उठा दे तो उसका एडिशन मॉड्यूलस क्या होगा। और यहाँ पे जो एन ले रहे हैं वो है, हम लेंगे 3 ले लेते हैं। AB belongs to Z, then the addition modulus 3 of AB is denoted by, तो हमें प्रूव करना है 2 प्लस 3 -7, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 प्लस -7 हम फाइंड कर ले a प्लस बी, और उसके इक्वल जो भी वैल्यू होगी n की जगह हमारे पास है 3, उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 प्लस -7 क्या होगा, -5। तो यहाँ पे हमने कह दिया है कि द रेसिड्यू व्हेन a प्लस बी इज डिवाइड बाय n, यानी कि -5 को 3 से हम डिवाइड करें तो हमें क्वेश्चन मिलेगा q इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3, यानी कि क्वेश्चन इज 1 एंड रिमाइंडर इज -2 मिलेगा।
-5/3 अगर हम करें, -5 को 3 से डिवाइड कर दे तो हमें जो क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, -1 और -2। यानी कि जो हमारा a+b है 2+3 - 7, उसका आंसर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। n की जगह हम 3 रख देते हैं और क्वेश्चन हमारा 1 हो गया। r की वैल्यू आई है हमारे पास -2, यानी कि ये हो गया 3 - 2 यानी कि 1। तो 2 - 3 बाई -7/3 अगर हम करें तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है 1। एक और एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों। 2 + 3 5, 2 + 3 5, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2 + 3। तो इसके लिए हम कह सके कि 2 + 5 = क्या हो जाएगा 7। 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 7/3 निकाले तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 2 और रिमाइंडर हमारे पास आएगी 1, रिमाइंडर 1 आएगी। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ये वाला फॉर्म है 1, वो हो जाएगा हमारा एडिशन मॉड्यूलस, यानी कि उसकी वैल्यू 1 आएगी। देख लेते हैं कि n की जगह हम रख देते हैं 3 इंटू क्वेश्चन हमारा आया 2 प्लस 1 कर दे तो हमें मिलता है 7। यहाँ की जो रिमाइंडर है वही हमारा एडिशन मॉड्यूलस होगा। जब नेगेटिव साइन आती है, नेगेटिव वैल्यूज, तब हम इस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब पॉजिटिव साइन हो तो उसकी जो रिमाइंडर है वही हमारी वैल्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 + 5 - 4, सॉरी -3 + 5 - 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं -3 - 4, यानी कि ये हो गया -7। -7 डिवाइड बाय 5 अगर हम निकाले तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन = 5 1 5 2, रिमाइंडर = -2, यानी कि जो इसकी वैल्यू है -7 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n की जगह हमारे पास है 5 इंटू क्वेश्चन है 1 -2 = हो जाएगा 3, यानी कि -3 + 5 - 4 की वैल्यू हमें मिलती है +3। एडिशन मॉड्यूलस के बारे में फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ए बी हमारा इंटीजर्स है, then the addition modulus of n of a b is denoted by, खास याद रखें इसे डिनोटेट कैसे कर सकते हैं, a + n b से। और a + n b हमारा है क्या, तो द रेसिड्यू व्हेन a + b is divided by n। अगर n से हम a + b को हम n से डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू हमें फाइंड मिलती है, उसका अगर हम रेसिड्यू फाइंड करें वही होता है हमारा एडिशन मॉड्यूलस। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हो जेड में से और उसका एडिशन मॉड्यूलस हम निकालें, तो अगर उसमें नेगेटिव साइन आती हो ए बी की, तो वहां पे हम इस फॉर्म का यूज करके उसका रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। रेसिड्यू क्या होगा, कोई एक इंटीजर्स होगा पॉजिटिव, इसलिए हम उसको चेंज करके इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो ही हमारा एडिशन मॉड्यूलस होगा। उसी हिसाब से उस तरह से हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस क्या होता है,
मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस एन। तो जैसे हमने एडिशन मॉड्यूलस की डेफिनेशन देखी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी है। इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड, अगर ए बी जेड में बिलोंग करता है, then the multiplication modulus then the multiplication modulus n of a and b is denoted by a dot and b। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस की बात करें तो हम इसे डिनोटेड ऐसे कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज ए डॉट एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू द रेसिड्यू ऑफ AB is divided by n and n is fixed positive integer। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हो और उसका हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस निकालना हो, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस को हम इस तरह से डिनोटेट कर सकते हैं। अगर उसका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस निकालना हो तो जैसे हमने एडिशन मॉड्यूलस के बारे में डिस्कस किया था उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है 2 क्रॉस 3 7। इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है तो क्या होगा, तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमें 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 और 7 का। जो ये हमारा 14 है उसे हम डिवाइड करेंगे n से, यानी कि 3 से। मॉड्यूलस 3 के रिस्पेक्ट में हमें इसका आंसर मिलना चाहिए, तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 14 डिवाइड बाय 3, यानी कि जो हमें रिमाइंडर मिलती है 2, तो उसका आंसर हो गया 2। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस से हमें रिमाइंडर जो मिले, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमें इसका जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर होगा। पर अगर हमारे पास कोई नेगेटिव साइन आती है तो उसके लिए हम NQ प्लस R यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से उसका रेसिड्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -3 5 -7 ले लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 3 इंटू 7 क्या होगा, या तो फिर यहाँ पे +7 ले लेते हैं, -21 डिवाइड बाय 5 होगा। -21 डिवाइड बाय 5 अगर हम करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 4 और रिमाइंडर होगी -1। 20 ओके। तो उसके हिसाब से जो हमारा ये वाला फॉर्म है -3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 5 7 इज इक्वल टू हो जाएगा -21, यानी कि n इज इक्वल टू 5 इंटू 4 -1
इज इक्वल टू इसकी जो रिमाइंडर है वही आएगी, यानी कि इसकी रिमाइंडर आती है 1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लीकेशन में हमें डायरेक्ट उसका रिमाइंडर ही चेक करना है, जबकि एडिशन में उसका रेसिड्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी का भी रेसिड्यू निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। खास याद रखें, ये दोनों डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी हमारी एग्जाम में भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस के दौर पे। अगर हम Z3 के बारे में डिस्कस करें, Z3 हमारा क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए, एक होगा 0, 1 और 2। क्यों हमें ऐसा ही एलिमेंट्स लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि Z3 है। अगर हम Z3 में 0 का रेसिड्यू फाइंड करें तो 0 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि 0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि एक 0 होगा, -3, -6, -9। उसी हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं 3, 6, 9। अगर हम 1 लेते हैं रेसिड्यू, 1 का रेसिड्यू विथ मॉड्यूलस 3, तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा 0 की जगह आ जाएगा 1। 1 में अगर हम 3 ऐड करें तो 4, 7, 10 और उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा -2, -5, -8। और जब हम 2 का रेसिड्यू फाइंड करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2, 5, 8 और इस तरह से हम देखें तो -1, -4, -7। अगर हम फिर से 3 लेते हैं तो हमें ये 0 वाला ही मिलेगा, यानी कि 3 अगर ले तो 3, 6, 9, -3, सॉरी 0, -3, 6, -9। इसलिए हम Z3 के रेसिड्यू फाइंड करें तो 0, 1 और 2 के बीच में ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स इंटीजर्स लेते हैं और उसका रेसिड्यू फाइंड निकले या तो फिर उसकी रिमाइंडर, तो वो कहां पे मिलेगी, हमें उसके अंदर ही मिल सकती है। चलो एग्जांपल लेते हैं। इज Z4 + 4 इज अ ग्रुप और नॉट? हम ग्रुप के कुछ एडिशन मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है इज Z4 + 4 इज अ ग्रुप? Z4 + 4 इज अ ग्रुप। क्या ये ग्रुप है Z4 + 4? तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे वो क्या देखे, Z प्लस इज अ ग्रुप, यानी कि जो इंटीजर्स का सेट है वो एडिशन के लिए ग्रुप है या नहीं। और अभी हम देखने वाले हैं प्लस के रिस्पेक्ट में, यानी कि मॉड्यूलस अगर हमारा 4 हो तो वो ग्रुप होगा या नहीं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ये
Z4 के कौन से एलिमेंट? Z4 में कितने एलिमेंट आते हैं? एक तो 0 का रेसिड्यू, 1, 2 और 3। इस 4 का रेसिड्यू, अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स का एक ग्रुप है Z4, बाय एडिशन मॉड्यूलस n के रिस्पेक्ट में हमें ग्रुप है या नहीं प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, वो भी एडिशन मॉड्यूलस के हिसाब से हम चेक करें, एडिशन मॉड्यूलस 4 के हिसाब से। तो हम पहले इसका एक ग्रुप टेबल बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये ग्रुप होता है या नहीं। जीरो, 1, थ्री। ओके, अब देखते हैं 0 + 0 क्या होगा। 0 हो जाएगा। 0 + 1, 1, 0 + 2, 2, 0 + 3, 3। उसी हिसाब से 0 + 1 + 0, 1, 2, 3। अगर आपको ग्रुप टेबल मॉड्यूलस के लिए भी बनाना आता हो तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा ये टॉपिक। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, 1 + 2, 3 होगा। जब 1 + 3 करते हैं तो हमारा आ जाता है 4, जबकि 4 का मॉड्यूलस क्या होगा? 0। इसके लिए हम कह सकते हैं 0। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 2 + 1, 3 और 0। नाउ 2 + 2, 4, यानी कि ये हो गया 0। और 2 + 3, 5, 5 डिवाइड बाय 4, यानी कि रिमाइंडर हमें मिलेगा 1। और उसी हिसाब से यहाँ पे भी हो जाएगा 1। नाउ 3 + 3, 6, 6 डिवाइड बाय 4, यानी कि रिमाइंडर मिलता है 2। तो जो हमारा ग्रुप टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करें तो उसके लिए हमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और वो 4 कंडीशन कौन सी है? एक क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो यहाँ पे एडिशन की बात है तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन सा है? 0। यहाँ पे भी 0 लाइज कर रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा 0 है एडिशन मॉड्यूलस 4 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्रुप टेबल अगर हम ग्रुप टेबल में देखें तो पहली कंडीशन हमारी है Z4 is closed under एडिशन मॉड्यूलस 4। Z4 क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। इस तरह से देख लो कि अगर इसमें से हम कोई भी एलिमेंट्स उठाए दो और उन दोनों का एडिशन मॉड्यूलस निकाले तो वो हमें Z4 का ही एलिमेंट्स मिलने वाले, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप टेबल से Z4 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसी हिसाब से सेकंड है ऑल द एलिमेंट in Z4 is associate हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? एसोसिएट होगा। आप देख भी सकते हो, अगर हम यहाँ पे कोई भी 3 नंबर्स ले लेते हैं 1, 2 और 3। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर हमारे पास 1, 2 और 3 है तो इसके हिसाब से अगर हम दो एलिमेंट्स का एडिशन करें 1 +
मॉड्यूलस फॉर 2 और उसका एडिशन हम 3 के रिस्पेक्ट में करें तो हमें आंसर मिलता है 1+2, 1+2 यानी कि 3 मिलता है। 3 प्लस मॉड्यूलस फॉर 3, तो 3 प्लस मॉड्यूलस फॉर 3 हमारा आंसर आता है 2। अब हम देखते हैं 1 एज इट इज रखते थे, एडिशन मॉड्यूलस 2 प्लस मॉड्यूलस फॉर 3, तो इसका हमें आंसर मिलता है 2+3 यानी कि 2+3 ये हो गया 1, तो 1 प्लस फॉर 1, 1 प्लस फॉर 1 यानी कि हमें आंसर मिलता है 2, तो ये भी एसोसिएटेड हो जाएगा। नाउ थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि आइडेंटिटी 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट n प्लस 4, एडिशन मॉड्यूलस 4 का जो 0 है वो आइडेंटिटी है। और फोर्थ वन हमें सारे के सारे इनवर्स दिखाने, द इनवर्स ऑफ 0 इज क्या हो जाएगा, 0 का इनवर्स 0 ही होगा और 1 का इनवर्स हो जाएगा 1 इज 3, 2 इज 2 का इनवर्स हो जाएगा इज 2 एंड 3 is 1. That implies Z4 plus 4 is a group. देख लो फिर, अगर Z4 plus 4 है या तो फिर Z6 plus 6 या तो फिर Z3 plus 3, इस तरह के सारे एग्जांपल्स में हम क्या कहते हैं कि ग्रुप टेबल्स बना देते, ड्रॉ करते हैं ग्रुप टेबल्स। और हमें मालूम है कि अगर फाइनाइट नंबर है तो उसके लिए ग्रुप टेबल बनाना हमारे लिए बहुत आसान है, इसलिए हमने ये एक ग्रुप टेबल बना दिया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलस 4 के हिसाब से। और एडिशन मॉड्यूलस 4 के हिसाब से हमने ये ग्रुप टेबल बना दिए थे, फिर हम डायरेक्ट ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसका इनवर्स भी हमें मालूम हो जाता है कि जब जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, अगर हम 0 की बात करें तो 0 का इनवर्स क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर हम देखें तो वो 0 है और उसी हिसाब से 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 1 के रिस्पेक्ट में 0 आता है, तो 1 का इनवर्स क्या होगा, 3 होगा, 2 का इनवर्स 2, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। पर अगर हमारे पास हमें कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दिया कि Z4 plus 3 is a group, तो जब हम ग्रुप टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसके हिसाब से हमें मालूम हो जाएगा कि ये ग्रुप होगा या नहीं। यहाँ पे देखें तो हम एडिशन मॉड्यूलस 3 है, जबकि यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलस 4 था, उसके हिसाब से हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलस 3 है, के हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं और वहां से हमें मालूम हो जाएगा कैसे हम सॉल्व करें ऐसा।